वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 37 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह टेस्ट नंबर 38 इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि फोकस करेंगे हम इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 37 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 38 है ना, ये 38 तक पहुंच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्तमान में इस्लामिक सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान यानी दिसंबर 2020 तक, 3 दिसंबर हो गई ना अभी तक, इस्लामिक सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं और क्या भारत इसका सदस्य देश है? देखिए, वर्तमान में इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 सदस्य देश हैं, ठीक है, और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ना पर्यवेक्षक है। तो इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है और वर्तमान में इसमें 57 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। 2014 में शुरू की गई उन्नत भारत अभियान योजना किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? 2014 में शुरू की गई उन्नत भारत अभियान योजना, उन्नत भारत अभियान योजना शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको बोलते हैं ट्राइफेड, की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्राइफेड, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी, ठीक है। ट्राइफेड जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हिंद महासागर आयोग IOC में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? हिंद महासागर आयोग में कौन सा देश शामिल नहीं है? मेडागास्कर है इसमें, मॉरिशस है इसमें, सेशेल्स है इसमें, भारत इसमें नहीं है, ठीक है। तो हिंद महासागर आयोग IOC वर्ष 1984 में सृजित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के हितों की रक्षा करता है। जो पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीप हैं उनके हितों की रक्षा करता है। इसमें मेडागास्कर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोमोरोस, ला रीयूनियन मतलब फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र, मॉरिशस और सेशेल्स शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन? मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस और ला रीयूनियन। भारत इसमें शामिल नहीं है। वर्तमान में भारत इसमें केवल एक पर्यवेक्षक है, ठीक है। और कब शामिल हुआ था भारत? अभी मार्च 2020 में इसका पर्यवेक्षक बना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित कौन सा देश रहा? अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित, उसके बाद इराक, और भारत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित 8वें स्थान पर है। तो देखिए, अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 अंक के साथ सबसे अधिक आतंक प्रभावित देशों में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? इराक है, ठीक है, 8.682 अंक के साथ। और नाइजीरिया जो है वो तीसरे स्थान पर है, 8.314 अंक के साथ, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। 2020 में अगर भारत की बात करें, भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। रिपोर्ट इंडेक्स 2020 में लॉन्च हुआ अभी, और लेकिन प्रभाव जो इसका रहा 1 वर्ष
पुराना देखेंगे ना तो 19 में जो है ये सब कुछ हुआ। अब देखिए भारत का जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 10.7 में से कितना है, 7.352 रहा, 7.353 रहा। ठीक है, तो भारत को स्थान मिला है 8वां, भारत को 8वां स्थान मिला है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में, यानी टॉप 10 में इंडिया। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याएं हुई, 439 लोग घायल हो गए और 558 घटनाएं दर्ज की गई। ठीक है, देखिए भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर है आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां 165 हमले हुए, 103 मौतें हुई। और कश्मीर के 3 सबसे सक्रिय समूह जो हैं जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा हैं। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। छत्तीसगढ़ में आतंकवाद के कारण 85 हमले हुए और माओवादी चरमपंथियों से 53 मौतों के साथ जो है दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़। और पहला कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो पहले स्थान पर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, अफ़गानिस्तान। दूसरा कौन सा है, इराक। और तीसरा स्थान नाइजीरिया है। और भारत को मिला है 8वां स्थान। भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, और दूसरे पर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। बताइए कौन सा करेक्ट है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, वार्षिक या द्विवार्षिक, वार्षिक करेक्ट है। और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी हो गया इसका आंसर, है ना। तो देखिए आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वार्षिक एनुअली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो यही है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है और इनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है। बात करें BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालता है BRO। BRO का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और BRO के संस्थापक कौन थे, तभी जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसकी स्थापना, संस्थापक थे वो। और कब हुआ था स्थापित, 7 मई 1960 को। ठीक है, 80 साल हो गए, कम से कम 60 साल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज ही मनाया जा रहा है, मतलब 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2020 की थीम क्या है, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल है, याद रखिएगा मोटा मोटा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। वर्ल्ड बैंक के कौन है, डेविड मालपास। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक, जिन्हें साल 2019 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था। ये MDH के मसालों पे आपने देखा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा, न्यूज़ पर देखा होगा। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम रतनलाल टम्टा था क्या, नहीं,
इनका नाम क्या था? धर्मपाल गुलाटी। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। ठीक है, मतलब आज़ादी से ही पहले जन्मे थे ये। उन्हें दालाजी और महाशजी के नाम से जाना जाता था और कम उम्र में स्कूल छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी की शुरुआती दिनों में अपने पिता के मसाला कारोबार से जुड़ गए थे वो, और उन्हें साल 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, धर्मपाल गुलाटी ने 1959 में आधिकारिक तौर पर कंपनी की स्थापना की थी। उनका कारोबार केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ठीक है वे एक वितरक और निर्यातक भी हैं। ठीक है, उनकी जो कंपनी है यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, यूएई और कनाडा सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात करती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत ने पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 132.8 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? 132.8 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। किसके साथ किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एडीबी के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से दिवस 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं? इनमें से कौन से दिवस हैं जो 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर दिवस। ये तीनों के तीनों दिवस जो हैं 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं, कल मनाए गए। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13वां प्रश्न है, हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के द्वारा। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया? हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। सूर्यधार झील जो है 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है और इसकी क्षमता कितनी है? 77,000 क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है इसमें। ठीक है, यह जो झील है राज्य के 18 से 20 गांव को पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधन को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। ये निम्नलिखित में से क्या हैं? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी हैं या पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं? कौन है ये? देखिए, ये हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला या बिडला ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जो है 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। वे स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, मतलब ले लिया है उन्होंने। श्री उत्पल सिंह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें कैबिनेट सचिव के पद और रैंक में लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न को पूछे जाने का जो औचित्य है वो केवल इतना है कि जो आईएएस होता है वो किस क्षेत्र में जो है प्रमोट होता है। ठीक है, तो हमेशा इस तरह का जो भी मिनिस्ट्रियल या सेक्रेटरी होते हैं या सचिवालय होते हैं वो अधिकतर आईएएस अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आंख मीच कर लगा देना आईएएस। अगर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या नेवल, आर्मी उर्मी के चीफ की बात हो रही है तो अधिकतर आईपीएस रहते हैं वो। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो, ठीक है ना। और पूछ भी लेते हैं इस तरह के प्रश्न जो न्यूज़ में रहते हैं। तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न इसमें आपने देखे होंगे मॉर्निंग में जो यूपीएससी के लिए टेस्ट डाला था करंट अफेयर्स का, उसमें भी थे, ठीक है। चलिए, लेकिन पूछने का तरीका और ऑप्शन दोनों चेंज है, इससे क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाती है, पक्का हो जाता है काम। धन्यवाद।